हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा चैनल पसंद आया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मैं उदयपुर से आ गई हूँ और देखिए ऊपर छत पर टंकी के पास इस तरह से पौधा हो गया है, तो हर्षित उसे निकाल रहा है। टंकी में भी प्रॉब्लम हो रही थी और नीचे छत पर भी एक छेद सा हो गया था। और देखिए सारी छतें मैंने अच्छे से साफ़ कर ली, तीनों छतों को, ये सबसे नीचे वाली, ये सेकेंड, और ऊपर हर्षित बैठा है वो वाली। तो 3 छतें इस तरह से तीनों को क्लीन कर लिया। यहाँ पर बहुत रेत हो रखी थी, एक एक छत से कम 4-4 तगारी रेत निकला था। और मैं 3 दिन से आई हूँ, लेकिन वेट कर रही थी कोई मिल जाए छत साफ कर दे, कोई भी नहीं मिला। फाइनली मुझे और हर्षित को ही करना पड़ा ये काम। तो देखिए मैं ये से साफ़ करके दे रही थी और हर्षित यहाँ से नीचे की तरफ डाल रहा था। तो इस तरह से हमने पूरी छतें अच्छे से क्लीन कर ली। आप देख पा रहे होंगे बहुत अच्छे से साफ़ हो गई सारी छतें। कुछ सामान ही छोटा मोटा पड़ा है, बाकी ये देखिए अच्छे से साफ़ हो गई। तो मैंने इस तरह से इकट्ठा कर लिया सबको, और थोड़ा थोड़ा हर थोड़ी थोड़ी जगह पर, उसके बाद में भर लिया सारा। और ये देखिए ये पेड़ है मेरे यहाँ, ये बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। इलेक्ट्रिक के तार हैं नीचे की तरफ, वो उनको टच कर रहा है। तो अगर बारिश के दिनों में हवा चलेगी तो दिक्कत होने वाली है। देखकर डर लग रहा है, तो अब इसे कटवाना ही होगा। मन तो बिल्कुल नहीं मान रहा था उसे कटवाने के लिए। और देखिए सारी छत अच्छे से क्लीन हो गई, थोड़ी बहुत रेत रह गई है तो वो दोबारा एक बार और साफ़ करेंगे तो हो जाएगा। अभी एक बार फ़िलहाल तो अच्छे से साफ़ हो गया। और देखिए ये थोड़ा बहुत सामान ही पड़ा है, बाकी अच्छे से क्लीन हो गई। अब इधर की तरफ बरामदे में बालकनी की तरफ आ गए, तो देखिए यहाँ पर भी इस तरह से हो रखा है, तो इसे भी थोड़ा साफ़ कर लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पर हमारे खुदाई करने लग गए थे लोग, पत्थर निकल रहा था। आप देख पा रहे होंगे ये वाइट वाला पत्थर है। इसे निकालने के लिए कम से कम 8 से 9 ट्रक के पत्थर निकाला इन लोगों ने, और अंदर बारूद भर भर के विस्फोट कर रहे थे। तो मेरी पूरी दीवार हिल गई थी मकान की, क्योंकि बारूद भरने से पूरी ज़मीन अंदर से हिलने लग गई थी। और शिकायत होने के बाद में बंद कर दिया गया, तो अभी इस तरह से पड़ा है। और ये ऑफिस भी है यहाँ पर। तो ये पूरा सरकारी एरिया है, आप देख पा रहे होंगे, स्कूल और ये ऑफिस वगैरह। और ये बालकनी मेरी देखिए यहाँ चिड़िया ने गंदा कर दिया है, तो मैं काफ़ी दिनों से थी ही नहीं, अब साफ़ कर लूँगी। और देखिए इस तरह से पड़ा भी है काफ़ी गंदा, नीचे की तरफ भी, तो सब साफ़ करना है। नीचे तो बाद में किसी से करवा लेंगे, जो पेड़ काटेगा वही कर लेगा। और ऊपर का सारा मैं क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि आज मुझे बारिश के भी आसार नज़र आ रही है। देखिए ये तो होना मुश्किल है, ये किसी से करवाना ही होगा, क्योंकि यहाँ चढ़ना बहुत मुश्किल है। तो देखिए इस रूम की भी सफाई कर लेते। तो आज पूरा मैंने सफाई अभियान ही शुरू कर रखा है सुबह से। और देखिए ये इस रूम में इस तरह से अलमारी बनी हुई है, यहाँ खिड़की भी और पास में गेट भी। और ये देखिए यहाँ पर इस तरह से बालकनी है बाहर, तो काफ़ी अच्छा रूम है ये ऊपर की तरफ। देखिए बालकनी है, यहाँ से इस तरह से पूरा व्यू आता है, बहुत अच्छा लगता है। अगर जो ऊपर रहता है कोई, उसके लिए बहुत अच्छा है। इतने दिन हमारी पूरी फैमिली रह रही थी, तो इस वजह से है पूरा रूम ऐसा बना हुआ। देखिए ये अंदर का रूम है, इसे किचन बनाना है ताकि ऊपर पूरा किराया दे सके। देखिए यहाँ इस तरह से खिड़की भी बनी हुई है, बहुत ओपन सा है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। देखिए ये लेट बाथ है सामने, इससे निकलने के बाद में और इस तरह से आएंगे तो ये रूम है पूरा। ये एक गेट ये है और एक वो बालकनी वाला, तो 2 गेट है इसके। देखिए पंखा वगैरह सब कुछ मैंने अच्छे से क्लीन करके रख दिया, ताकि किसी को किराए भी देते हैं ना तो वो रह पाएगा, एकदम क्लीन मिलेगा उसे। और देखिए फाइनली 3 साढ़े 3 होते होते बारिश, बहुत तेज़ बारिश आई है, और हवा भी इतनी तेज़ चल रही है। आप देख पा रहे होंगे ये जो पानी है यहाँ से पूरा फाटक तक आकर के गिर रहा है हवा से, इतनी तेज़ बारिश और हवा दोनों साथ में चल रहे हैं। देखिए ये तो इसी वजह से मुझे कल सुबह ही उस पेड़ को काटना है, नहीं तो तार को टच हो गया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मुझे बहुत डर लग रहा है, अभी भी मैं उस पेड़ को ही देख रही थी कि कहीं वो टच ना हो जाए, इतनी हवा है। इसी वजह से मैंने देखिए सुबह ही भैया को बुला लिया, बस मेरा ये पेड़ काटने का काम कर दो। भैया ने बोला ठीक है मैं करके देता हूँ, और वो काम पर लग भी गए थे। देखिए काट रहे हैं, काफ़ी काट भी लिया उन्होंने। तो इसे 3 हिस्सों में काटना पड़ा, क्योंकि देखिए सामने मेरे देवर की दीवार आ चुकी है, इधर दोनों मेरी दीवार है, और रोड की तरफ तो तार है ही है। तो बस उन तारों को बचाते हुए इसे काटना बहुत दिक्कत वाली बात हो गई थी, फिर भी उन्होंने कर दिया। सो मेरी वीडियो देखिएगा एंड थैंक फॉर वॉचिंग।